हाय ऑल ऑफ यू। आज हम अपना रिमाइंडर थ्योरम में कुछ और भी नए टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस सेशन में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे सीरीज़ वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे होंगे रिमाइंडर थ्योरम में अभी तक के हमारे सेशन में। ठीक है। और जो भी रिफ़र कर रहे हैं आप, जो भी किताब या किसी भी अगर कोचिंग क्लासेस में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाते होंगे आपको। अब इसको हम इजी तरीके से करेंगे, हो सकता है ये तरीका आपको आता हो। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनको इन सब न्यूमेरिकल से डर लगता है या उनको लगता है कि ये बहुत कठिन होगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक, इसका सम हमें डिवाइड करना है किससे? 24 से। इसका सम हमें डिवाइड करना है किससे? 24 से। तो जब इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 फैक्टोरियल होता है, इसको जब आप ओपन करते हो तो क्या मिलता है? 24। ठीक है, 1 फैक्टोरियल क्या मिलता है? 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ठीक है, इस तरह से आपको मिलता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल के अंदर 24 है, हाँ है। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के अंदर भी 24 होगा, है ना? ये बात समझ में? 4 फैक्टोरियल जो है वो 5 फैक्टोरियल के अंदर आता है क्या? हाँ आता है, 5 × 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल आता है क्या? हाँ, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसके आगे, कहाँ से आगे? 4 फैक्टोरियल के आगे से लेकर 100 फैक्टोरियल के बीच में ये सारे जो हैं 4 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक, इन सब में 24 आएगा। और अगर इन सब में 24 आएगा, इसका मतलब ये 24 से डिविजिबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इन सभी फैक्टोरियल्स में 24 होगा, और अगर 24 होगा तो ये 24 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और इसके बाद सब जो होंगे वो 24 के मल्टीपल होंगे। ये बात समझ में आई है आपको? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 24 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। यहाँ से लेकर इस पोर्शन के लिए रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 0। तो मुझे सिर्फ इस पार्ट को देखना है कि यहाँ से क्या आ रहा है, और उसको मैं 24 से डिवाइड करके देखूँगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया 6 + 2 8 + 1 9, तो ये हो गया 9/24। तो 9 को जब आप 24 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 9 मिलता है। समझ में आया? ठीक है, तो हमें कभी भी जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, हम देखना, हमारा काम है देखना कि क्या ये नंबर ऊपर किसी नंबर में मिलता है। अगर उस नंबर में मिलता है तो उसके आगे वाले सभी में भी वो नंबर मिलेगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोलता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक का सम है, और उसको हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आप सोचो कि 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है? 20। अब देखो यहाँ से लेकर इसके आगे तक ये सभी जो होंगे वो 20 के मल्टीपल हैं, मतलब 20 से डिविजिबल हो जाएंगे। समझ में आया? 120 भी 20 से डिविजिबल हो जाएगा, 720 भी 20 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा वो किस पर डिपेंड करता है? इस पर। समझ में आया? किस पर डिपेंड करता है? इस पर। तो हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 24 + 6 30, और ये हो गया 33। तो 33 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 13। तो इस न्यूमेरिकल में आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। ये बात समझ में आई? ईजी है। ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आ जाए 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसी तरह से 5, 6, 7 ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल के स्क्वायर तक जा रहे हैं, और उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? 36 से। तो बताइए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, तो वो कितना आएगा? 1।
2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, उसका स्क्वायर कितना आएगा 4। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। समझ में आया? इसका मतलब इसके आगे जितना भी कुछ होगा वो सब 36 से डिविजिबल होगा, वो सब 36 से डिविजिबल होगा। इसके अंदर 36 आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे सब में 36 आएगा, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिमाइंडर आएगा वो इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया, 5/36 हो गया, 5 को 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। ये बात समझ में आ गई? आसान है, इजी है, ठीक है, बहुत इजी। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 56 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 56 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं 56 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो अब सोचना है कि पहला न्यूमेरिकल था, दूसरा न्यूमेरिकल था, उन सभी में एक पैटर्न था। वो ये था कि ऊपर ऐसा कौन सा फैक्टोरियल होगा जिसमें नीचे वाला फैक्टोरियल आएगा, जिसमें नीचे वाला फैक्टोरियल आएगा। समझ में आया? ऐसी सोचते हैं अपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 कहाँ पर आएगा। 7 फैक्टोरियल में अगर आप ध्यान दो तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस 7 को, इस 4 को और इस 2 को ध्यान से देखो तो 7 × 8 हो जाएगा, 56 होगा इसके अंदर। मतलब ये जो नंबर है ये 56 का मल्टीपल है। समझ में आया? इसका मतलब इसके आगे वाले सभी में 56 होगा। समझ में आया? इसका मतलब इसके आगे वाले सारे नंबर 56 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इसके आगे सारे नंबर 56 के मल्टीपल हैं। ये क्या है 56 × समथिंग है ना, तो ये 56 के मल्टीपल होंगे इसके आगे। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 7 फैक्टोरियल से लेकर 56 फैक्टोरियल तक हर नंबर 56 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, हमें इस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +24 हो जाएगा, +120 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 56। इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 720 और ये 840, 840 और ये 30 कितना हो जाएगा 870, 870 और ये 3 873 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 56। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, तो आपका सिर्फ ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि यार जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि नीचे जो कुछ भी है वो ऊपर कहाँ पर मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी में तो मिलेगा, और जिसमें मिलेगा पहली बार उसके बाद सब में वो चीज़ मिलेगी। समझ में आई? ठीक है, तो आपको बस इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 33 आपको रिमाइंडर मिलेगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में अभी आपको करा रहा हूँ, बट अभी फैक्टोरियल वाले न्यूमेरिकल्स में आपको पहले करवा दूँ। अब जैसे ये न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये लिखा है 3 × 67 फैक्टोरियल / 80। तो ध्यान से देखिए 3 समथिंग, अगर ये फैक्टोरियल नहीं होता तो आपका दिमाग क्या जाता कि 3 को ऐसा कुछ बना दो जो 80 से डिविजिबल हो तो +-1 रिमाइंडर आए, तो 3 से 81 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। इसका मतलब हमने क्या लिया, इस 67 फैक्टोरियल में से 4 बाहर निकाल लिया। इस 67 फैक्टोरियल में से 4 बाहर निकाल लिया। अब आप देखो 67 फैक्टोरियल क्या होता है, 67 × 66 × 65 × समथिंग 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 ऐसे करते करते 4 3 2 1 आएगा। उसमें से आपने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया, तो बाकी जो कुछ बचा वो तो रहेगा ना उसमें। मैंने उसको क्या मान लिया, n मान लिया। कोई दिक्कत आपको?
ठीक है, मतलब ये जो है ये नंबर 4n टाइप का है ना, मान सकते हैं ना 4n टाइप का है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है, बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है? 80 लिखा हुआ है। अब 3 की पावर 4 जो होता है ये क्या होता है? 81। 81 की पावर n अपॉन कितना? 80। अब 81 अगर इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, तो 81 अपॉन 80 कितना होता है? 1 होता है। 81 अपॉन 80 कितना होता है? 1 होता है। और 1 के ऊपर कुछ भी हो, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। बात समझ में आई? इजी है, सरल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, 67 फैक्टोरियल में मैंने इसको लिख दिया 67 इंटू 66 इंटू 65 इंटू, ये चलता जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से अगर ये 4 को मैं ऐसे कर लूँ तो ये बाकी जो कुछ भी बचा उसको n मान लिया, मतलब ये जो नंबर है ये 4n टाइप का है, मतलब 4 का मल्टीपल है, ऐसा बोल सकते हैं। बस वही कंसेप्ट लगाया मैंने। ठीक है, चलिए आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मान लीजिए 39 पे पावर 93 फैक्टोरियल हो जाता है और अपॉन 40 लिखा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ ये फैक्टोरियल नहीं होता तो आप क्या सोचते कि 39 को 40 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? -1 आएगा, आएगा। अब 93 फैक्टोरियल जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये 93 फैक्टोरियल जो है ये इवन नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ या ना? क्या बोलोगे? हाँ बोलना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। 93 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है? 93 इंटू 92 इंटू 91 इंटू 90, ऐसे करते 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 आप जाओगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें 2 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2n टाइप का है, हाँ या ना? 2n टाइप का है, मतलब ये नंबर कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया। और -1 की पावर अगर इवन है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? +1 मिलेगा, मतलब आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाता 2 की पावर 59 हो जाता, तो अब आप देखो 59 फैक्टोरियल में 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू ऐसा चलता जाएगा, ये इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ऐसे करते करते इंटू 1 ऐसा जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से 8 बाहर निकाल लूँ, क्या बाहर निकाल लूँ? 8 बाहर निकाल लूँ, तो कोई दिक्कत आपको? नहीं। 8 क्यों बाहर निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर 2 की पावर 8 कर दूंगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 8n टाइप हो जाएगा, हो जाएगा 8n टाइप। तो ये हो गया 8n अपॉन ये कितना है? 255। 8 ही क्यों निकाला? क्योंकि 2 की पावर 8 जो होता है वो होता है 256, तो ये 256 हो गया। उसकी पावर कितनी है? n है, अपॉन कितना? 255। 256 क्यों बना रहा था? क्योंकि नीचे 255 था। 256 जब 255 से डिवाइड होगा, 1 मिनट के लिए पावर भूलेंगे हम, तो 256 अपॉन 255, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और 1 की पावर आप कुछ भी रखो, आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ये बात समझ में आई? आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। समझ में आए? तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हमने यहाँ पर एक बार जो फैक्टोरियल था उसको 4n टाइप बनाया, एक बार उसको 8n टाइप बनाया, एक बार उसको 2n बनाया। 2n इसलिए बनाया कि क्योंकि -1 था तो even चाहिए था हमें। 8n इसलिए बनाया कि हमें जो नीचे था उसके हिसाब से हमें नंबर बनाना था, तो हमने 8 की पावर चाहिए थी इसलिए 8n बनाया। समझ में आया? तो क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप के हैं, अप्रोच थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है कि क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। समझ में आया? इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मान लेते हैं कि अगर ये न्यूमेरिकल आता आपको, तो 4 की पावर 72 फैक्टोरियल है अपॉन 63। तो 4 की पावर, मतलब 4 की पावर में ऐसा क्या ले लूँ कि वो 63 के आसपास बन जाए। तो मुझे मालूम है कि 4 की पावर में अगर मैं 3 ले आऊँ तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64 होता है, और ये 63 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, सॉरी 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अच्छा, अब आप देखो 72 था, 72 फैक्टोरियल था, तो 72 इंटू 71 इंटू 70 इंटू ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो ये 3 निकाल लिया मैंने। इसमें कोई दिक्कत आपको? 3 निकाल दिया, इसका मतलब ये 3n टाइप का बोल सकते हैं। तो ये हो गया पावर n अपॉन कितना? 63। अब
ये कितना हो जाएगा 64, 64 पे पावर क्या हो जाएगा n अपॉन कितना 63। अब 60 अगर पावर को भूल जाए तो 64